नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास आधुनिक भारत का जो मैसूर राज्य है उसको आज कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन 51। मैसूर राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, हैदर अली को जो है मैसूर राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। इसमें जो है वाडियार शासक नाम मात्र के थे। हैदर अली जो है इसके वास्तविक संस्थापक रहे। सेना का उन्होंने आधुनिकीकरण किया और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। किसने? हैदर अली ने। हैदर अली मूलतः किस वर्ग से थे? आंसर है ऑप्शन सी, साधारण सैनिक परिवार से थे। इसमें क्या है कि उन्होंने जो है साधारण उनकी पृष्ठभूमि रही, योग्यता से उनकी उन्नति पहचानी गई, वो सैन्य कौशल थे और वो जो है प्रशासनिक क्षमता उनके अंदर अच्छा था और प्रतिभा आधारित वो शासन करते थे। हैदर अली ने इसे हटाकर सत्ता प्राप्त की। आंसर है ऑप्शन सी, वाडियार शासकों को हरा करके जो है उन्होंने सत्ता हासिल की। वाडियार क्या थे? वाडियार एक कमजोर शासक थे। वास्तविक सत्ता जो हैदर अली के हाथ में थी और सैनिक नियंत्रण जो हैदर अली करते थे, जिसमें प्रशासनिक सुधार उनका काफी अच्छा था और वो जो है मैसूर को जो है काफी मजबूत बना दिए। किसने? हैदर अली ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 1767 से 1769 तक। ये जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ, इसमें जो है हैदर अली बनाम अंग्रेज किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। इसमें जो है मद्रास प्रेसिडेंसी शामिल हुई, जिसमें हैदर अली की सफलता हो गई, यानी हैदर अली जीत गए और अंग्रेजों की पहली यह बड़ी चुनौती थी। अंग्रेजों क्या दी गई? यह पहली बड़ी चुनौती दी गई और दक्षिण भारत की राजनीतिक जो हैदर अली संभाले। मद्रास की संधि 1769 में किस युद्ध के बाद हुई? आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है मद्रास की संधि हुई 1769 ईस्वी में। इसमें जो है हैदर अली की जीत हुई और यथास्थिति बहाल हो गई, परस्पर रक्षा का वचन दिया गया और अंग्रेजों की कूटनीति को हरा दिया गया, हार हुई और हैदर अली की प्रतिष्ठा या सम्मान बढ़ गई। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? आंसर है ऑप्शन बी, 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है प्राकृतिक रूप से जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई और उस समय जो सत्ता टीपू सुल्तान के हाथ में आई और उन्होंने काफी संघर्ष जारी रखा और मैसूर की शक्ति को बनाए रखा। किसने? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान किस वर्ष गद्दी पर बैठे? आंसर है ऑप्शन बी, 1782 में जो है टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठे। इसमें उनके पिता हैदर अली के बाद जो है टीपू सुल्तान आए। उनके पिता हैदर अली के बाद युवा एवं युवा ऊर्जावान शासक बने। अंग्रेज विरोधी नीति का उन्होंने पालन किया और प्रशासनिक सुधार काफी अच्छा किया और आधुनिक दृष्टिकोण रखे। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? आंसर है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। इसमें प्रशासनिक केंद्र काफी अच्छा रखा, मजबूत किलेबंदी की अपनी और व्यापारिक नगर बनाए और अंतिम युद्ध स्थल रखा वहीं पे और इनका रणनीति महत्व तो काफी अच्छा था। हैदर अली की जो हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का संचालन हुआ। इसमें जो है हैदर अली बनाम अंग्रेज, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई, जिसमें इनके सहयोगी कौन थे? फ्रांसीसी सहयोग किए और युद्ध जो है व्यापक
रूप से लड़ा गया, अंग्रेजों को कठिनाई हुई और शक्ति संतुलन का बदलाव हुआ। मंगलौर की संधि कब लड़ी गई? 1784 में हुई। किस युद्ध के बाद हुई? मंगलौर की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है मंगलौर की संधि हुई। कब? 1784 में। इसमें जो है टीपू सुल्तान की कूटनीति की विजय हुई, अंग्रेजों का अपमान हुआ और यथाशक्ति इनकी बहाली हो गई और मैसूर की शक्ति जो है स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेज बदला लेने को तत्पर रहे। अंग्रेज जो है बदला लेने के लिए तत्पर थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर क्यों कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, वीरता और साहस के कारण जो है टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा गया। इसमें जो अदम्य साहस थी किसमें? टीपू सुल्तान में। और अंग्रेजों से निरंतर ये युद्ध करते रहे, युद्ध भूमि में वीरता अपनी दिखाते रहे और राष्ट्रवादी छवि को बनाए रखे और यही ऐतिहासिक इनका सम्मान रहा। टीपू सुल्तान ने किस धातु के रॉकेटों का प्रयोग किया? आंसर है ऑप्शन सी, लोहे धातु का टीपू सुल्तान ने प्रयोग किया। इसमें जो है आधुनिक युद्ध तकनीकी का उपयोग किए, लंबी मारक क्षमता, अंग्रेज उससे प्रभावित हुए और सैन्य नवाचार में वृद्धि हुआ और विश्व इतिहास में इनका ये काफी अच्छा योगदान रहा। टीपू सुल्तान ने किस देश से राजनैतिक या राजनयिक संबंध बनाए? आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस से जो है उन्होंने राजनयिक संबंध बनाया। इसमें जो है अंग्रेज के वो विरोध थे फ्रांसीसी और इन्होंने जो है फ्रांसीसी जो है टीपू सुल्तान की सहायता की है और ये वैश्विक दृष्टि से अच्छा भी माना जाता है और कूटनीति इनकी काफी अच्छी रही और ये साम्राज्यवाद के विरोध में रहे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, 1790 से 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेज मराठा निजाम गठबंधन था जिसमें टीपू की हार हुई। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में। और इसमें अंग्रेज मराठा और निजामिया आपस में गठबंधन कर लिए जिससे भारी क्षति हुई। किसको? टीपू सुल्तान को। और संधि के लिए वो बाध्य हो गए टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे जुड़ी है? आंसर है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान से जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि जुड़ी है। ये 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसमें जो है तृतीय युद्ध के बाद जो है आधा राज्य छिन गया। किनका? टीपू सुल्तान का। और उन पे भारी हर्जाना लगाया गया और उनके पुत्रों को बंधक बना लिया गया। किसके? अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेज जो उसमें प्रभुत्व में आ गया यानी उनका वर्चस्व बढ़ गया। टीपू सुल्तान ने किस वर्ष स्वयं को बादशाह घोषित किया? आंसर है ऑप्शन सी, 1786 में जो है टीपू सुल्तान ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। संप्रभुता की घोषणा, प्रभुत्व, मुगल जो है प्रभुत्व अस्वीकार किए, स्वतंत्र मुद्रा चलाई गई, खुतबा अपने नाम से वो खुदवाए और राष्ट्रवादी दृष्टि वो रखें। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 1799 में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें जो है लॉर्ड वेलेस्ली थे और वो उसने जो है सहायक संधि नीति अपनाई जिसमें निर्णायक युद्ध हुआ और टीपू की शहादत हो गई जो मैसूर वहीं से पतन की स्थिति चल गया या पतन हो गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? आंसर है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। यह जो है युद्ध भूमि में शहादत हो गए, अंग्रेजों से संघर्ष किया और वो वीर गति को या वीर अंत हो गए और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया इतिहास में वे अमर हो गए। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का प्रसिद्ध कथन क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, शेर की एक दिन की जिंदगी।
ये टीपू सुल्तान की प्रसिद्ध कथन है। उसका जो साहस, वो क्या थे, साहस के प्रतीक बने। वो अंग्रेजों के काफी विरोध में लड़े, आत्मसम्मान के लिए लड़े, प्रेरणादायक विचार रहे उनके और ऐतिहासिक उद्धरण वो आज बने हैं। टीपू सुल्तान की प्रशासनिक भाषा क्या थी? आंसर है ऑप्शन सी, फारसी एवं कन्नड़ जो है टीपू सुल्तान की प्रशासनिक भाषा थी। इसमें जो है स्थानीय परंपरा, प्रशासनिक सुविधा, बहुभाषी शासन, जनता से जुड़ा और कुशल प्रशासन, ये इन भाषाओं में इनकी प्रचलित थी। टीपू सुल्तान की आर्थिक नीति का आधार क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य नियंत्रण एवं व्यापार इनके आर्थिक नीति का आधार था। इसमें जो है उन्होंने राज्य में अपने कारखाने बनवाए, रेशम उद्योग लगाया, विदेशी व्यापारी को प्रोत्साहित किए, आय में उनकी वृद्धि हुई और आधुनिक सोच उनका डेवलप किया। ये जो है टीपू सुल्तान ने किया। टीपू सुल्तान ने किस फसल को बढ़ावा दिया? आंसर है ऑप्शन सी, रेशम को जो है टीपू सुल्तान ने काफी बढ़ावा अच्छा दिया था। इसमें जो है मैसूर रेशम उद्योग के लिए विख्यात था। यह जो राज्य नियंत्रण पर अच्छा लगाम लगाए, निर्यात को बढ़ाया और आर्थिक मजबूती भी उसको मिली और इसी से आज भी वह प्रसिद्ध है। कौन? मैसूर। टीपू सुल्तान की धार्मिक नीति कैसी थी? आंसर है ऑप्शन सी, सहिष्णुता थी। क्या उनकी धार्मिक नीति क्या थी? सहिष्णुता थी। उन्होंने जो है मंदिरों को अनुदान दिया, सभी धर्मों का सम्मान किया, राजनीतिक कारणों से विवाद में वो हमेशा रहे और समकालीन प्रमाण आज भी उनका है और संतुलित वो दृष्टिकोण रखते थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश सैन्य शक्ति व सहयोगी। ये जो टीपू सुल्तान के पतन का कारण था। अंग्रेज मराठा निजाम गठबंधन जब हुआ तो वहीं से जो है टीपू सुल्तान की पतन होने का निर्णायक हो गया। इसमें आधुनिक ब्रिटिश सेना शामिल हुए, सहायक संधि की नीति अपनाई गई और संसाधन असमानता हो गई टीपू सुल्तान के पास और साम्राज्यवादी का दबाव बढ़ने लगा। मैसूर राज्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, औपनिवेशिक विरोध का प्रमुख केंद्र। इसमें जो है दक्षिण भारत में प्रतिरोध हैदर टीपू का संघर्ष रहा। आधुनिक सैन्य प्रयोग का उन्होंने टीपू सुल्तान ने काफी अच्छा प्रयोग किया और राष्ट्रवादी वो प्रेरणा बने और भारतीय इतिहास में वो गौरव से जाने जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आज की क्लास कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।